नमस्कार। इंडियन म्यूज़िक में परिभाषाओं के अध्ययन में आज हम बात कर रहे हैं लय के बारे में। लय का साधारण अर्थ गति, चाल या रफ्तार से है। मनुष्य के नित्य प्रति व्यवहार में, दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में, प्रकृति की घटनाओं में नियमित गति रहती है। इसी प्रकार संगीत के क्षेत्र में गायन, वादन व नृत्य तीनों अंगों की गति की आवश्यकता होती है। समय की समान गति में रहकर ही संगीत को कलात्मकता व सुंदरतापूर्ण किया जा सकता है। तो हम यह कह सकते हैं कि संगीत में समय की समान गति को लय कहते हैं। एक लेखक हैं वसंत के अनुसार समय के किसी भी हिस्से की समान चाल को लय कहते हैं। हम नित्य प्रति व्यवहार में भी देखते हैं। सभी के घर में घड़ी भी होती है। घड़ी में हम देखते हैं कि जो घड़ी का पेंडुलम होता है वह समान रूप से चलता है। उसकी गति बिल्कुल समान रूप से चल रही है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होती है कि मिनट सेकंड का जो टाइमिंग होता है वो बराबर रहता है। हम लय का अर्थ उसी प्रकार में मान सकते हैं कि बिल्कुल समान समय की गति जो है वह लय कहलाती है। लय में समय की समानता का निर्देश रहता है। कुछ लोगों के मतानुसार संगीत में दो क्रियाओं के मध्य में रहने वाले अवकाश का नाम लय है। जैसा कि हमने आपको बताया, घड़ी का पेंडुलम है वह एक पूरा करके वापस आता है। एक सेकंड से दूसरे सेकंड में जाने के बीच का जो टाइमिंग है वह उसकी लय है, और जो वो टाइमिंग है वो नहीं बदलता है। इसीलिए यह कह सकते हैं कि दो क्रियाओं के मध्य में रहने वाले अवकाश का नाम लय है। गाने बजाने में यह स्वरों से, शब्दों से या हाथ से ताली देकर स्थापित की जा सकती है। लय को समांतर रखने के लिए दो तालियों के बीच का समय समान रहना चाहिए। जब हम गाते बजाते हैं तो लय के लिए वैसे तो तबला प्रयोग में आता है। जब हम राग गाते हैं तो उसमें भी ताल जो होती है वह बिल्कुल समान लय में चलती है। परंतु जब हम गाते हैं और हमारे पास तबला नहीं है तो हम हाथ से या ताली लगाकर लय को स्थापित करते हैं। जब हम ताल लगाना सीखते हैं हाथ से तो भी उनका जो टाइमिंग होता है, एक जो बोल है से दूसरे बोल के बीच में आने का टाइमिंग वह समान रहता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि दो तालियों के बीच का समय समान रहना चाहिए। तालियों के समांतर आघातों को मात्रा कहते हैं। एक ताली से दूसरी ताली के बीच का जो आघात होता है वह मात्रा होती है। अतः मात्राएं लय स्थापित करने में सहायक होती है। जैसा कि हमने देखा है, एक ताल हमारी होती है 12 मात्रा की, तो 12 मात्राओं पे उस ताल के बोल स्थापित होते हैं, उसी से लय स्थापित होती है। तो हम यह कह सकते हैं कि मात्राएं जो होती है लय स्थापित करने में सहायक होती है। संगीत में ताल की गति को लय कहते हैं। और हम शाब्दिक अर्थ में यह कह सकते हैं, ताल में एक क्रिया और दूसरी क्रिया के बीच की विश्रांति का काल जो पहली क्रिया का विस्तार है लय कहलाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहली मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच में आने वाला जो टाइमिंग है वह लय कहलाता है। तो पहली क्रिया से दूसरी क्रिया के बीच में रुकना, तो वो पहली क्रिया का विस्तार जो है वह हमारा लय कहलाता है। मात्राओं के समय काल अथवा उनके व्यवधानों को लय कहा जाता है।
अर्थात दो मात्राओं, दो तालाक्षरों के बीच के समय, काल, गति आदि को हम लय कहते हैं। भरत के नाट्यशास्त्र के अनुसार, भरत के नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ है वह आचार्य भरत द्वारा लिखा गया है। उसमें जो लय की प्रकार जो बताए हैं उसके बारे में यह लिखा है, त्रयो लयास्तु विधिया द्रुत मध्य विलंबितः। अर्थात लय के 3 प्रकार बताए गए हैं, विलंबित, मध्य लय और द्रुत लय। विभिन्न कार्य करते समय मनुष्य सदैव एक ही समान लय में नहीं रहते हैं, कभी धीरे, कभी तेज, कभी मध्यम, विविध रूप लेते रहते हैं। इसी प्रकार जो हमारे गायन, वादन और नृत्य में गति का स्थूल रूप इन तीनों लय भागों में विभाजित करके लय प्रकारों में निश्चित किया गया है। जैसा कि हमने लय के 3 प्रकार बताए हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विलंबित लय में। विलंबित लय क्या होती है? संगीत में धीमी गति की लय को विलंबित लय कहते हैं। जब गायन वादन आदि सामान्य गति से धीमी गति में हो रहा हो तो वह विलंबित कहलाता है। इसी को ठाह लय भी कहते हैं। ध्रुपद, बड़ा ख्याल, सितार की मसीत खानी गत आदि इसी लय से प्रारंभ की जाती है। यानी कि संगीत में सबसे जो धीमी गति की लय है उसे हम विलंबित लय कहते हैं। गायन वादन में गायन में तो विलंबित ख्याल और वादन में मसीत खानी गत जो है वह इसी लय से शुरू की जाती है। सेकंड हम बात करेंगे मध्य लय की। विलंबित लय की दुगनी व द्रुत लय की आधी यह लय होती है, अर्थात यह बीच की लय होती है। हम ये कह सकते हैं कि विलंबित से द्रुत के बीच का जो अंतर है वह मध्य लय कहलाता है, क्योंकि ये विलंबित लय से तो दुगनी होती है मध्य लय और द्रुत लय की आधी होती है। यह लय ना तो अधिक तेज और ना अधिक धीमी होती है, मध्य लय कहलाती है। सहज रूप व स्वाभाविक रूप में गायन वादन आदि होने पर मध्य लय होती है। प्रारंभिक विद्यार्थी को शिक्षा के लिए मध्य लय में ही गायन वादन सिखाया जाता है। संगीत में इस लय का प्रयोग अधिक परिमाण में किया जाता है। छोटा ख्याल, भजन, गीत, गज़ल आदि मध्य लय में गाए जाते हैं। झपताल, त्रिताल आदि बहुधा इसी लय में ही होती है। हम ये कह सकते हैं कि मध्य लय सबसे अधिक प्रयोग में आती है, विलंबित लय की दुगनी होती है, द्रुत लय की आधी होती है। इस लय में गायन के विद्यार्थी तो छोटा ख्याल और जो गज़ल, गीत, भजन आदि होते हैं वह इसी लय में गाए जाते हैं। यह हुई मध्य लय की बात। इसके बाद हम बात कर रहे हैं द्रुत लय के बारे में। द्रुत लय जो है मध्य लय से भी दुगनी होती है, अर्थात तेज गति की लय को द्रुत लय कहते हैं। गायन वादन आदि में तेज गति की क्रियाएं द्रुत लय के अंतर्गत आती हैं। ताने, तराना, सितार में जो रजाखानी गत होती है आदि द्रुत लय में गाई बजाई जाती है। और जो गायन के विद्यार्थी हैं वह जो द्रुत ख्याल है यानी कि छोटा ख्याल हम कहते हैं जिसे, वह मध्य लय में तो उसकी बंदिश गाई जाती है और जब ताने ली जाती है तो वह द्रुत लय में लेकर उसकी ताने गाई जाती है। और इसी तरह तराना है, जो तराना जो हम गाते हैं वह भी
द्रुत लय में गाया जाता है। इस प्रकार हमने आपको जो लय है हमारी तीनों प्रकार की, उनके बारे में हमने आपको बताया। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद।